दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग एक जागरूक कर रहे हैं कि कहीं भी देखिए प्राइवेट जितने भी संस्था, कॉलेज हो या स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, मनमानी ही मनमानी हो रहा है। किसी को कोई भी दिक्कत है, जब तक ये जानकारी नहीं, अभी तक तो बिहार में खास करके ये है कि मानवाधिकार क्या है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। चाहे वो अच्छे रैंक के पढ़ाई पढ़ लिए हो या कुछ भी कर लिए हो, लेकिन उनको अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि मानवाधिकार है क्या। इनके साथ हुआ है, जो मेरे बगल में बैठी है, पूछिए, इनके हस्बैंड बहुत परेशान किए इनके साथ। में कौन सा थाना पड़ता था, जक्कनपुर ना, जक्कनपुर में हम लोग गए, इसकी बात नहीं सुने। जब हम लोग सब टीम गए, सुना भी, घर पे भी आया, थाना वाला पकड़ करके इसके हस्बैंड को लेके भी गया। तो इससे बड़ा और रिजल्ट क्या चाहिए। आज पूरे आप बिहार का, देश का आंकड़ा देख लीजिए। अगर हमारे जैसा संगठन न हो, अगर लोगों की आवाज़ न रखी जाए तो पता नहीं क्या होगा। आज 10 दिसंबर है, मानवाधिकार दिवस है जी। आज दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ कार्यक्रम रखे हैं कि आज उपस्थिति हम लोग सारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष, सभी के समक्ष और जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, एक आवाज़ हम लोग देना चाह रहे हैं कि आज के समय में जो भी आज देखा जा रहा है समाज में कि गरीब और तत्वों को बहुत ज़्यादा परेशानी किया जा रहा है, हॉस्पिटल में मनमानी किया जा रहा है, हम लोग जागरूक दिखा रहे हैं। दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग एक जागरूक कर रहे हैं कि कहीं भी देखिए प्राइवेट जितने भी संस्था, कॉलेज हो या स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, मनमानी ही मनमानी हो रहा है। जहाँ 1 रुपया का खर्च है वहाँ 1 लाख रुपया लिया जा रहा है, गरीबों को पर शोषण किया जा रहा है। तो इस दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग एक जागरूक अभियान निकालेंगे, जागरूक रथ निकालेंगे। अच्छा, ये बताइएगा सर, आप तो बोल रहे हैं कि हर जगह मनमानी हो रहा है, कुछ उल्टे तरीके से किया, लेकिन कोई आप अगर मानव अधिकार से मदद लेना चाहेगा तो कैसे लेगा? मदद लेगा तो हम लोग मदद देंगे, तत्पर हैं। जानकारी उनको होगा कि हम ऐसे मदद ले सकते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत है, जब तक ये जानकारी नहीं, अभी तक तो बिहार में खास करके ये है कि मानवाधिकार क्या है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। चाहे वो अच्छे रैंक के पढ़ाई पढ़ लिए हो या कुछ भी कर लिए हो, लेकिन उनको अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि मानवाधिकार है क्या। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि क्या है आपका देखते हैं बोर्ड है, ये है वो। हम कहते देखिए मानवाधिकार ऐसे ऐसे है, पर उसको डिटेल में समझाना पड़ता है, पढ़े लिखों को भी समझाना पड़ता है। यहाँ पे जागरूक नहीं है यहाँ पे लोग, यहाँ सिर्फ राजनीतिक जानते हैं, दल जानते हैं, वोट देना जानते हैं, बस इतना ही जानते हैं लोग, जात पात जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला भी प्रकोष्ठ के हम लोग अध्यक्ष बना के रखे हुए हैं। महिला को भी जहाँ दिक्कत होती है वहाँ हमारी सीमा करण है, जो हमारे प्रदेश के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, ये भी अपने आगे चढ़ बढ़ के अपना कार्यक्रम में सब भाग लेते हैं। कहीं भी थाना हो, पुलिस हो, कहीं भी प्रशासन के कार्यालय हो या हॉस्पिटल हो, खुद अपने ही जाती हैं। सही, आपका संगठन प्रकोष्ठ में बांटा है जी, हर जिला, हर प्रकोष्ठ, हर प्रखंड में हम लोग बांटे हैं। अच्छा, जिसे हमने देखा हो कि पार्टियां में प्रकोष्ठ रहते हैं। नहीं, पार्टी वगैरह कुछ नहीं, हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स का हम लोग कहीं जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पे। हम लोग अपना एक संस्था के रूप में एक अलग अलग काम करने का जरिया होता है। हमारे यहाँ नहीं होता है, बाल श्रम नहीं कराते हैं, जनता का दरबार लगाते हैं। तो ये थाना प्रभारी जो है सप्ताह में 1 दिन जनता के साथ मिलते हैं, ये करते हैं, फिर भी कहाँ समस्याओं में कमी आ रही है। आज पूरे आप बिहार का, देश का आंकड़ा देख लीजिए। अगर हमारे जैसा संगठन न हो, अगर लोगों की आवाज़ न रखी जाए तो पता नहीं क्या होगा। ये कानून, न्यायपालिका, ये आप लोग जो मीडिया है, हम आप मीडिया के भी आभारी हैं। अगर आज मीडिया नहीं हो तो कहाँ कौन सा घटना घटित हुआ लोग तक पहुँचेगा भी नहीं, जानकारी भी नहीं होगी। आज जो घटनाएं घटित हो रही है घर के अंदर, बाहर, स्कूल, कार्यालय, जो देखा जा रहा है, क्या आप समझते हैं? आज हम सब जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं कभी न कभी सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे। आप सर रथ निकालने वाले हैं? नहीं, हम लोग जागरूकता फैलाने के लिए बहुत काम करने वाले हैं। क्या मकसद क्या है? मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी बढ़ाएं, जागरूक करें और उनको अपने हक अधिकार के प्रति सचेत करें। आपके साथ किसी भी प्रकार का, देखिए शोषण जरूरी नहीं है कि एक्सप्लॉयटेशन केवल पैसा से या शारीरिक होता है, कई प्रकार का होता है, मानसिक उत्पीड़न भी होता है। आप कहीं जा रहे हैं, समय से आपका काम नहीं हो रहा है,
जिस काम के लिए 5 मिनट लगना चाहिए, आधा घंटा लगना चाहिए, 1 घंटा आपको बैठाए हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, कहा भाई तब बाबू अभी नहीं है, लंच करने गए हैं तो अभी आएंगे, तो आपके मतलब समय इस का बात को मानते हैं कि अब अफसरशाही ज्यादा बढ़ा हुआ है, बिल्कुल, जो अधिकार जो बिल्कुल मानव का मानते मिलना हैं। चाहिए, वो समय पर नहीं मिल पाता। एक आम आदमी भाई साहब, एक आम आदमी कहीं भी चला जाए पूरे बिहार में, आप जो ये हमारे जो माननीय सुशासन बाबू हैं या बाकी के जो लोग कहते हैं कि हम जनता दरबार लगाते हैं या फलाना, तो हमको बताए ना भाई कि जनता दरबार लगाते हैं तो फिर भी यहाँ हजारों हजार लोग बाहर कमाने खाने क्यों जाते हैं? आज काहे गांव ग्राम के कोर्ट कचहरियों में लंबी लंबी भीड़ लगी रहती है, आप वहाँ जाएंगे ना तो लगेगा कि मेला है। आप सिविल कोर्ट वगैरह में चले जाइए तो लगेगा कि दुनिया का मेला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर अपराध नहीं है, क्राइम नहीं है, अगर एक दूसरे का शोषण नहीं हो रहा है, तो वैसे जगहों पर भीड़ क्यों है? आज क्यों नहीं केस निष्पादित किया जाता है? आज थाना में आपके साथ कोई घटना घटित हो गया, आज विश्वास कानून व्यवस्था से क्यों उठ गया है? आपके साथ कोई घटना घटित, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ कोई घटना घटित ना हुआ हो? अगर वह जाता है तो आज क्या स्थिति है? अगर आपने कभी एक सनहा दर्ज कराया हो, FIR दर्ज कराया हो, तो उसकी क्या स्थिति है? वैसे वैसे बहुत सारे फाइल पड़े हैं। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनको प्रोटोकॉल मेंटेन करना है। VIP कोई आएंगे तो उनके लिए सड़क खाली कराना है। वो आम आदमी जी रहा है कि नहीं है, उसका दुकान का उसका अधिकार नहीं बनता है? जो गरीब है बेचारा सड़क किनारे बैठ के अपना दुकान चला रहा है तो उसका अधिकार नहीं बनता है? उठा दो, उखाड़ के फेंक दो। अरे आप व्यवस्था कीजिए, व्यवस्था दीजिए, आप पहले व्यवस्था बनाइए। और आप आज तो मानव अधिकार दिवस जी भी है। हाँ। आज कुछ आप लोग मानव अधिकार जो है उससे है, आप लोग तो संकल्प कुछ प्रण लिया है आज की क्या करना है आगे? नहीं, मैं तो संकल्प तो बहुत दिन से लिया, जब से मैं यहाँ क्या आई संकल्प हूँ। लिए? संकल्प में ये है कि मानव अधिकार, लोग समझते ही नहीं कि मानव का अधिकार क्या है। ठीक है, पहले तो। दूसरी चीज़ है कि मानव अधिकार के साथ साथ मैं महिलाओं को देखती हूँ, और महिलाओं को अभी भी सिर्फ लोग इज्जत देते हैं लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में, लेकिन इज्जत अभी भी वहीं के वहीं धरा पड़ा है। कितनी सारी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो मैं देखती हूँ, जाती हूँ, समझती हूँ। जो बगल में ये लोग भी बैठी हैं और इनके साथ भी इतना सारा अत्याचार है, उसके बाद भी लोग ना थाना, पुलिस, मंत्री, कोई देखने वाला नहीं। कब जागरूक होंगे और कब लोग समझेंगे इस चीज़ को, इसी चीज़ का अवेयरनेस हम लोग काम कर रहे हैं। जितना जल्दी समझ ले हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक कंप्लीट होता है ये तो नहीं पता, लेकिन कोशिश करते हैं कि पर डे 10 महिला हमारे इस शिवाजी के द्वारा और यहाँ इस संस्था के द्वारा, ह्यूमन राइट्स के द्वारा सबका भला। आपकी जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं कामयाब होते दिख रही है क्या आपको? बिल्कुल, रिजल्ट तो आ रहा है। रिजल्ट है तभी मेरे साथ बहुत सारी ऐसी महिला हैं जो आपको यहाँ दिख जाएंगी। उनके साथ बहुत हर सारा दिन महिला के साथ कुछ न कुछ हो रहा है। हाँ। वहाँ आप लोग कहाँ रहते हैं? यही तो मैं पॉइंट आपको बोलने जा रही थी कि हम लोग का काम है कोशिश करना। अगर हम थाना में जाएं और थाना वाला, जैसे इन लोग गई, थाना वाला रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, तो इनको यही अधिकार देना है कि भैया आप इस बात को समझो, ह्यूमन राइट्स क्या चीज़ है। आप अपने अधिकार के साथ वहाँ थाना में रिपोर्ट लिखा के अपना अधिकार लीजिए और मुजरिम को पकड़वाइए। नहीं होता उसके साथ पूरा टीम आपके साथ खड़ा है। लमसम कितने महिला को अपने इंसाफ दिलाया है? कम से कम अभी तक तो 150-200 तो वही हो गए। लिस्टिंग आपका हॉट लिस्टिंग वगैरह कुछ बना है? लमसम कितने नहीं, लिस्टिंग बनाने की जरूरत नहीं। आपको तकलीफ है, मैं आपके पास पहुंच गई। अब उसका लिस्ट बैठा के फोटोग्राफ और सेल्फी लेने की आदत नहीं है। मैं सिर्फ रिजल्ट पर काम करती हूँ कि कितना मैं रिजल्ट कुछ दे महिला सकती ऐसा हूँ। भी हैं जो हमारे संगठन से जो जुड़ी हुई थी, उनका समाधान हुआ है, तो ब्लड तक डोनेशन दी है। हम लोग ब्लड डोनेशन भी कलकत्ता में किए थे। जैसे आपसे कोई अगर महिला संपर्क करती हैं, जी। ठीक है, कि हमें कुछ समस्या है, आप निपटारा कर दीजिए, जी। ठीक है, तो उसके प्रोसेस में क्या मतलब क्या होता है? पहले क्या तो लेते हैं आप उनसे एप्लीकेशन लेते हैं, ठीक है, उनका प्रॉब्लम्स को मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करती हूँ। ठीक है, उसके बाद देन हम प्रोसेस में लगते हैं, उनके घर जाते हैं या जहाँ पे वो प्रॉब्लम में फंसी पड़ी हैं वहाँ जाते हैं। फिर थाना वाली को चाहे थाने वाले को चाहे तो फिर महिला बहुत सारे संगठन वाले हैं जो ये रजिस्ट्रेशन फी वगैरह भी ये करते हैं, तो आपकी कैसे संस्था काम करती है? रजिस्ट्रेशन फी वगैरह भी है क्या? अभी तो फिलहाल बहुत नॉर्मली चार्ज लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा चार्ज है, 5 रुपये। तो हम लोग उस पर कोई अभी काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं बस। वही एक सवाल मेरा है, अभी जी तक कितने थाने में आप गई होंगी, ये नंबर बताइए।
थाना का नंबर नहीं बताना नहीं, होता नंबर है नहीं, सर, कितना ये बताना होता है संख्या कि बताइए। हाँ, थाना जितना भी पटना का थाना वो हमें जानता है और हम उसे जानते हैं। तो कितनी जगह आपके जाने की कम सफलता से आपको कम मिले ये बताइए। 6-7 जगह तो हम गए हैं यहाँ पे वहाँ अपने success थाना। मिला आपको? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा, और करेंगे, वो लोग करते हैं, करते भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं। कोई कोई थाना का जो है इंचार्ज थोड़ा सा पटांग है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। हमारे साथी लोग जितने हैं वो जाते हैं और क्योंकि फिर मैनेज हो फरियादी जाता है। जाते हैं तो उनका कुछ सुना नहीं जाता है। क्या? कोई मान लीजिए यही है, हाँ इनके साथ कुछ हुआ